नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। सफलता के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करें। अगर हम चाहें तो उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस सेशन को आप सिर्फ इसलिए नहीं सुनिए कि आपको कुछ अच्छी बातें मिल जाए दूसरे को कहने के लिए। इस सेशन का आपको असली फायदा तब होगा जब आप इस सेशन में कही गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, यानी कि जब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? दोस्तों, पहला कदम बड़ी सोच। किसी भी आदमी की सफलता के सफर में उसका सबसे पहला कदम वो है उस आदमी की सोच। एक आदमी की सफलता की कहानी में उसकी सोच का बहुत अहम रोल होता है। बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज द थॉट। दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है दोस्तों, तो वह सोच है। ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? हवाई जहाज सबसे पहले कहाँ बना? दुनिया में जो भी कुछ बड़े से बड़ा हुआ है वह किसी न किसी की सोच का नतीजा था। अगर आप कोई डॉक्टर हैं तो सबसे पहले आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर कोई गायक है तो सबसे पहले उसने सोचा कि मुझे गायक बनना है। आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे, ऐसे ही हो गई शादी। दोस्तों, एक सवाल है, आज से आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? बड़ा सोचना तो छोड़िए, अगर कोई दूसरा बड़ा सोच रहा होता है तो हम मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें हमारी सोच मिलती है हमारी परवरिश से। हम कैसे माहौल में पले, कैसे माहौल में बड़े हुए, कौन कौन से लोग हमारी परवरिश में शामिल थे। हमारे देश को आजादी तो मिल गई, मगर सोच आज भी गुलाम है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वही है जो अंग्रेजों ने चलाया था। एक बार एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर जाता है। हम आप भी उस बाज के बच्चे की तरह हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, तभी उसकी माँ उसे डांट कर कहती है, चुप कर बेटा, हम सर्विस क्लास के लोग हैं। हमेशा अपनी चद्दर देखकर पैर पसारने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, ऐसा ही होता है ना। हर कहानी जीरो से शुरू होती है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अमीर घरों में पैदा हुए। मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनके पिता धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूं, जो ये एक गांव में पैदा हुए, जो हमारी तुम्हारी जितनी आय जिए, लेकिन उन जाने से पहले 65,000 करोड़ की सल्तनत छोड़कर गया, जिसने कौओं की तरह जीना पसंद नहीं किया, बल्कि एक बाज की तरह उड़ान भरी। अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं, एक सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को पहचानो। आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले अपने पैरामीटर्स को तोड़िए और अपनी सोच को बुलंद कीजिए। खुलकर सपने लीजिए। तो अभी सोचिए कि अगले 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा कदम प्रबल इच्छा। सफलता का दूसरा कदम प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा किसकी? इच्छा दो तरह की होती है, कमजोर इच्छा और प्रबल इच्छा। 90% लोगों की सोच कमजोर होती है। जब आपके दिल में किसी भी चीज की इच्छा होती है तो उसकी रुकावटों पर फोकस मत किया करो, उस चीज को पाने पर फोकस करो। अगर आपने रुकावटों पर फोकस किया, ठंड पर फोकस किया, तो जब पैसा कमाने की बारी आएगी तो आप भी रजाई में डूबके रहेंगे। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आज से 5 साल बाद 25 लाख रुपया महीना कमाएंगे, लेकिन क्या ये आपकी प्रबल इच्छा है? नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप 25 लाख को एक फिगर मानते हैं। दुनिया की हर चीज आपके पास हो, जब बच्चे किसी भी चीज पर हाथ रख दे तो आप ये न सोचे कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास पैसा है, क्योंकि आपके पास
मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों है। सफलता का पहला कदम क्या है? सोच नहीं, बड़ी सोच। सफलता का दूसरा कदम क्या है? इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा। जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए इच्छा प्रबल होगी तो उसे अगली चीज आप क्या करेंगे? उसे पूरा करने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। और अमीर बनने का रास्ता क्या है? लेवरेज इनकम। तो सफलता का तीसरा कदम है टर्न योर लीनियर इनकम इनटू लेवरेज इनकम। अपनी लीनियर इनकम को लेवरेज इनकम में बदलें। तीसरा कदम पथ यानी कि लेवरेज इनकम का रास्ता। लेवरेज इनकम, इस सोच को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा फार्मूला है, यदि समझ सको तो नौकरी करके दुनिया में कोई अमीर नहीं बन सकता। जितने भी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं वो सब एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं। फार्मूला सीधा सीधा टाइम मनी। ऐसा कोई काम जिसमें टाइम मल्टीप्लाई न हो रहा हो, उसमें आप अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दो। 25 लाख के लिए कौन सा रास्ता होगा? कोई ऐसा काम हो जिसमें बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हो, आपके टाइम को मल्टीप्लाई करें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। दोस्तों, चौथा कदम विकल्प यानी कि ऑप्शन। नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे पास विकल्प क्या है? बिजनेस की दुनिया में सिर्फ एक ऐसा बिजनेस जो लेवरेज इनकम के सिद्धांत पर बेस्ड है और उसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, और उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना चाहें उतना अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो और जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह काम किसी दूसरे काम से आसान है। इसमें आपको रातों रात सफल होने को उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि यह वो रास्ता है जिस पर चल करके आप अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं, क्योंकि यह टाइम मल्टीप्लाई के सिद्धांत पर बना है। यह बिजनेस 100% उम्मीद के मुताबिक है, इसमें सफलता निश्चित है। मैंने सुना है कई लोगों को यह कहते हुए कि यह बिजनेस काम नहीं करता, इसमें ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते, लोग अपने पैसे फंसा लेते हैं। मैं उनसे वापस एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप जरूरी मेहनत ध्यान नहीं दे कामयाब हो जाएंगे? 90% लोग कामयाब हो जाते हैं जो इस बिजनेस को सीख करके समझ कर पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बिजनेस को करना पसंद करते हैं। इस बिजनेस में ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते जो इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेते ही नहीं। वो इस बिजनेस को एक एटीट्यूड से शुरू करते हैं कि चल एक चांस करके देख लेते हैं। यहाँ भी जो लोग इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी के साथ साथ काम करते हैं, कामयाब होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसा तभी होगा जब हमें इस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग पर विश्वास होगा। और यह सफलता की राह का पांचवा कदम है विश्वास, यानी कि फेथ। सारी बात इस शब्द पर आकर रुक जाती है। मान लिया कि लेवरेज इनकम करना पड़ेगा, मान लिया कि ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन क्या ये अंदर से विश्वास है कि यह कामयाबी की ओर लेकर जाएगी? क्या यह 100% श्योर है कि इस रास्ते पर चल करके हम 5 साल बाद 25 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर सकते हैं? अगर विश्वास आधा अधूरा है तो सफलता के चांस भी आधे अधूरे हैं। यह कोई स्कीम नहीं है, यह एक लिमिटेड बिजनेस है। आने वाले वक्त में ज्यादातर प्रोडक्ट्स इस तरह से बिकेंगे। अमेरिका में यह 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है, वहां $100 बिलियन से भी ज्यादा कीमत के प्रोडक्ट सर्विस आज इस इंडस्ट्री के थ्रू मूव करते हैं। भारत में ये इंडस्ट्री अभी बिल्कुल इनिशियल फ्रेश में है, इसलिए भारत में इस इंडस्ट्री का वह इससे जुड़े लोगों को एक बहुत ही सुनहरा भविष्य है। लगातार प्रयास, यानी कि जब तक कोशिश करो, जब तक सफलता आपके कदमों में न हो। फेलियर क्या है? एक अधूरा प्रयास। चलिए मैं आपको 100% सफलता की एक
मूल मंत्र देता हूँ, जो उतना ही सच्चा है जितना कि भगवान सच्चा है। औसत का नियम यह भी कहता है, आप जिस तरह का भी इंसान ढूंढना चाहते हैं वह इस धरती पर है, पर उसका एक औसत है। उदाहरण, मैं एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहता हूँ जो 500 रुपए के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाने को तैयार हो जाए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आप कहें ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। आपने बग जंपिंग का नाम सुना है, जिसमें लोग पैर में रस्सी बांधकर बहुत ऊपर से नीचे कूद जाते हैं, देखा आपने? उसको बग जंपिंग कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों के एक साथ सभा ले रहे थे। उसमें कई सौ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी भीड़ में से एक प्रश्न किया कि तुम में से कौन वीर है जो गुरु के लिए शहीदी देगा। दोस्तों, पूरे सभा में से 1 से 2 लोगों का हाथ उठा गुरु के शहीदी के लिए। तो दोस्तों, ये है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। दोस्तों, उस लड़के ने जवाब दिया कि मैंने लगातार प्रयास किया, लगातार संघर्ष करते रहा, परेशानी आई फिर भी हमने हार नहीं माना। तो दोस्तों, लगातार प्रयास ही कामयाबी का सबसे बड़ा दोस्तों, उस लड़के ने मेहनत किया और दोस्तों मिट्टी बेच करके अपने आप को कामयाब बनाया। तो औसत का नियम यही कहता है कि अगर हम लगातार प्रयास करते हैं तो हर काम में सफल हो सकते हैं। हम सभी लोग औसत के नियम पर काम करें और यहाँ से 100% सफलता को हासिल करें। उदाहरण, मैकडोनल्ड नाम सुना होगा आपने। मैकडोनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट की सीरीज है। यह कंपनी अमेरिका की है। दोस्तों, मैकडोनल्ड कंपनी आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। आज दोस्तों बात किया जाए, कई देशों में इनका बिजनेस है। हमने दोस्तों कई आपको स्टोरी से समझाने की कोशिश किया। हर जगह पे दोस्तों औसत का नियम लागू है। हर बिजनेस में, हर काम में औसत का नियम लागू है, क्योंकि औसत का नियम ही सक्सेस का मूल मंत्र है दोस्तों। तो सफलता की कदम में 7वां जो कदम है दोस्तों, ये है नेटवर्क बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में भी दोस्तों सफल होने के लिए आपको औसत के नियम पर काम करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट ये है कि आज से 5 साल बाद मुझे 25 लाख रुपया कमाना है, दोस्तों 25 लाख रुपया कब आएगा? जब आपके डायरेक्ट में कम से कम 10 लोग 1 लाख पर मंथ कमा रहे होंगे। 1 लाख पर मंथ आपके 10 लोग कमाएंगे तो दोस्तों आप 25 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक औसत निकाला गया है। अगर दोस्तों आप 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं अपने बिजनेस में, उनके ऊपर अगर अच्छे से आप मेहनत करते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति दोस्तों उस जो है कामयाबी को हासिल करता है, 1 लाख पर मंथ कमाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, औसत का नियम हर जगह पे लागू है। 4 में से एक, तो दोस्तों आपको 10 लोगों को 1 लाख पर मंथ कमाने के लिए कम से कम आपको 40 डायरेक्ट करना होगा। दोस्तों, ये 40 डायरेक्ट आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। इसका भी दोस्तों एक औसत है। आपको 10 महीने का टारगेट लेना होगा और दोस्तों हर महीने आपको एक एवरेज के हिसाब से काम करना होगा। दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी आपके पास लिस्ट होगी उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। दोस्तों, ज्यादा लिस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं तो गोली देना शुरू कर देते हैं। वो किसी के सलाह में आ जाते हैं, उनको लगता है यह बिजनेस खराब है
तो बहुत सारे लोगों का दोस्तों वहां पे भी औसत निकाला जा सकता है। लेकिन उस लिस्ट में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके ड्रीम होंगे, जिनके सपने होंगे, जो कुछ बड़ा करना चाहेंगे, वैसे लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आना है। ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम दोस्तों तब बनेगा जब ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस में लोग आएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, तो आपका बिजनेस जल्दी बढ़ेगा। औसत के नियम से आप लगातार आगे बढ़ेंगे और आप 5 साल बाद 25 लाख रुपया कमाना स्टार्ट करेंगे। आपके नीचे कम से कम वो 10 लोग होंगे जो 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे होंगे। तो औसत का नियम यहाँ दोस्तों आपके बिजनेस में लागू होता है। आप मेहनत करें, औसत के नियम से चलें। हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजेस आएगा, हो सकता है थोड़ा सा आपको लोग जो है गलत बोले, लेकिन दोस्तों रुकना नहीं है, थकना नहीं है तब तक जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। आज जितने भी सक्सेस और अमीर लोग हमने अभी स्टोरी आपको सुनाया, वो सभी दोस्तों इसी औसत के नियम पे दुनिया की बातें को नहीं सुना। बहुत सारे लोगों ने रोकने के लिए उनके सामने आए, लेकिन दोस्तों उनको अपने लक्ष्य पर, अपने आप पे भरोसा था और दोस्तों उन्होंने मेहनत किया, सिस्टम पे लगातार चलते रहे और एक दिन दोस्तों बहुत बड़ी सफलता हासिल किया। तो दोस्तों आज के सेशन को उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और इस जो है पूरे सेशन के ऊपर आप काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।